सक्षम ऑफिसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनटीएससी के बारे में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बारे में। एनटीएससी एग्जाम जो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम जो स्टूडेंट इस समय क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए होता है। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन कैसे फिल होती है, फीस क्या सबमिट होती है उसकी, एग्जाम्स कैसे कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या स्कॉलरशिप होती है, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इस एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम जो बच्चे 9th क्लास 55% से पास कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स जो स्टूडेंट 2022-23 सेशन में 10th पास करेंगे वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शो हो रहा होगा, आप उस पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। जो इसके फॉर्म आते हैं वो अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट होते हैं, तो जब भी इसके फॉर्म आएंगे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी आप भी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे या एनटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रेगुलरली फॉर्म को चेक कर सकते हैं तथा वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस कुछ ये स्टेट वाइज कंडक्ट कराया जाता है। एक्चुअली 2 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट होता है। स्टेज 1 जो स्टेट्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज 2 जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। तो जो स्टेज 1 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आ जाने हैं। इसका एक लाइसेंस ऑफिसर होता है, उसकी ऑफिशियल एक वेबसाइट होती है, वहां पे जाके आप उसको फिल कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगी सभी स्टेट्स की आपको डिस्प्ले हो रही होंगी, आप उस पर जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट्स में ये जो एग्जाम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस आपको इसके लिए पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ स्टेट्स में ये इस एग्जाम के लिए आपको 50 रुपीज पे करना पड़ता है। अगर एग्जाम की बात करें तो जो स्टेज 1 का एग्जाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इट मीन्स पेन और पेपर से ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और जो स्टेज 1 का एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज में आपके जो फर्स्ट पेपर होता है दैट इज ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपको सोल्व करने होते हैं। और स्टेज जो दूसरा पेपर होता है दैट इज आल्सो 100 मार्क्स, जिसमें आपका मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल ये 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम कट ऑफ जो दिया हुआ है वो 40% हर सब्जेक्ट में लाना कंपलसरी है। अगर आप स्टेज 2 के लिए अपियर करना चाहते हैं तो जो लास्ट ईयर की एग्जाम्स रहे हैं उनके बिहाफ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्कोर 170 to 180 के बीच में होना चाहिए, तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। ऑल ओवर स्टेट से अगर हम बात करें तो लगभग 8000 बच्चे इसके लिए क्वालिफाई होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे यूपी की बात करूँ सबसे ज्यादा बच्चे यूपी से क्वालिफाई होते हैं, दैट इज 1600। मध्य प्रदेश से लगभग 800 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हर स्टेट की अपनी अपनी सीट्स रिजर्व होती है जो स्टेज 1 में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। स्टेज 2 की बात करें तो क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न रहेगा स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में। स्टेज 2 में भी 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 पेपर होंगे। आपका फर्स्ट पेपर रीजनिंग का होगा, केवल लेवल चेंज रहेगा क्वेश्चन का। इस बार जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जाएगा वो नेशनल लेवल का होगा, उसमें एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन पेपर को सेट करेगी। 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा उनको सोल्व करने के लिए। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपको मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के क्वेश्चंस होंगे, दैट इज ऑफ 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स। इट मीन्स 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। और जो आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं तो टोटल 2000 बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं वो 2000 बच्चे एलिजिबल होते हैं। स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों, तो बच्चा जब 11th और 12th में पढ़ रहा होता है तो उसको पर मंथ 1250 रुपीज पर मंथ के लिए पे किया जाता है। जब बच्चा 12th क्वालिफाई कर लेता है तो 12th के बाद वो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट
कोर्स कोई भी कर रहा हो तो उसमें उसको 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, तथा पीएचडी के लिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको शो हो रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको एससी, ओबीसी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड या ईडब्ल्यूएस आप जिस कैटेगरी में है उसके रिगार्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि बात करें तो फर्स्ट एग्जाम जो आपका दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में कंडक्ट होना है, और जो सेकंड एग्जाम आपका होगा मोस्ट प्रोबेबली मई में आपका जो स्टेज 2 होती है। जो इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स वर स्टडिंग अब्रोड दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर द एनटीएससी एग्जामिनेशन। डायरेक्टली स्टेज 2 के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए कंडीशंस आपको शो हो रही होंगी। ये कंडीशंस उस बच्चे का जो इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रोड है क्वालिफाई कर रहा होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए एनटीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं करता हूँ कि एनटीएससी के बारे में जानकारी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो हमारे नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे या कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह की आने वाले किसी भी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दक्षम ऑफिसर्स अकेडमी में एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इन एग्जाम्स की तैयारी करने का मतलब केवल स्कॉलरशिप लेना नहीं होता है, आपका बच्चा फ्यूचर रेडी बनाया जाता है इन एग्जाम्स के साथ साथ। जैसे कि ओलंपियाड्स, एनटीएससी, इन एग्जाम्स की जब बच्चा तैयारी करता है तो आगे आने वाले समय में जो उसको कॉम्पिटिशन देने हैं तो उनमें कम्पीट करने के लिए बच्चा फ्यूचर रेडी होता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी किसी भी समस्या के लिए या किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं।